हेलो, वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का प्लस वन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं साइंस की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम आज पढ़ेंगे विज्ञान यानी कि साइंस। तो शुरुआत करते हैं और बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, सामान्यतः हर कोई इसे देख करके विज्ञान बोलता है, जबकि पहला अपना जो काम है वो है इसका प्रोनाउंसिएशन सुधारना। क्योंकि वाकई में ये जो होता है इसे इस प्रकार लिखा जाता है वी धन, और ये जो ज्ञ होता है इसे जय प्लस अय के योग से मिलकर के लिखा जाता है। तो ये जो विज्ञान है ये इस प्रकार है। तो अगर आप लोग इसे आज भी विज्ञान बोलते हैं तो ये गलती ना करें, क्योंकि आप देखें इसमें ग का साउंड कहीं पे भी नहीं होता है। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा विज्ञान। क्या होगा प्रोनाउंसिएशन? विज्ञान। क्लियर है बेटा जी? पहला जो पॉइंट है वो ये है कि विषय हमारी है विज्ञान। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? साइंस। क्या कहा जाता है? साइंस। बेटा इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो विज्ञान जो शब्द है इसका अर्थ होता है वी प्लस ज्ञान। ठीक है, इसका अर्थ होता है कैसा ज्ञान? कैसा? वी का मतलब होता है विस्तृत या विस्तृत, अर्थात पूरा विस्तार से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? विज्ञान। अब किसके बारे में जानकारी सर? तो ध्यान रखना, जानकारी हमारे आसपास में हर चीज की जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। यानी विज्ञान विषय की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो आप परिभाषा नोट डाउन करना। हमारे आस पास के वातावरण, हमारे आसपास के वातावरण। अब हम कहेंगे कि सर आसपास के वातावरण का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे आसपास में क्या हो रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, आप मोबाइल देख रहे हो, आप देख रहे होंगे कि आपको धूप भी फील हो रही होगी, आपको हवा महसूस हो रही होगी, हो सकता है आपको सर्दी या गर्मी महसूस हो रही हो, आप देख पा रहे हैं कि बाहर धूप पड़ रही है। तो इस प्रकार जो भी चीज आप देख रहे हैं कि बाहर पेड़ पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण उनमें हो रहा होगा, जो कुछ भी हमारे आसपास है वह सभी हमारे आसपास के वातावरण की घटनाएं हैं, और उन सभी का अध्ययन किसमें करते हैं? इस विषय के अंदर करेंगे। तो एक तो हमारे आसपास के वातावरण का अध्ययन, तथा अब मुझे कुछ नई नई चीजों का भी तो पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप इस मोबाइल में ये क्लास देख रहे हैं, तो किसी के तो मन में ये ख्याल आया होगा सबसे पहले कि इस मोबाइल से क्लासेस देखी जा सकती है, या एक टीचर जो है वो सामने खड़ा होकर कैसे पढ़ा सकता है। तो उसके लिए उसने क्या किया होगा? सबसे पहले कुछ प्रयोग किए होंगे, जिसका रिजल्ट जो है वो आज हमारे सामने है, और लगातार एक्सपेरिमेंट के थ्रू आज इसमें नए नए जो है वो अपडेट्स होते आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, वातावरण में जो चीजें मौजूद हैं उनका तो अध्ययन इस विषय में करेंगे, साथ ही साथ प्रयोगों से प्राप्त परिणामों का अध्ययन भी करेंगे। यानी प्रयोग करेंगे और प्रयोगों से प्राप्त हमें क्या होंगे? प्रयोगों से बहुत सारे हमें परिणाम प्राप्त होंगे। तो इन परिणामों का हमें अध्ययन करना है, लेकिन अध्ययन कैसा होगा? क्रमबद्ध। कैसा अध्ययन होगा? क्रमबद्ध, या हम कह सकते हैं सुव्यवस्थित। क्या कह सकते हैं? सुव्यवस्थित। और ये जो अध्ययन है, वही जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। बोलो बेटा जी, इतनी बात समझ में आ गई? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि हमारे आसपास के वातावरण तथा प्रयोगों से प्राप्त परिणामों का सुव्यवस्थित जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? विज्ञान। हर एक टर्म्स को मैंने समझाया है, और यहाँ पर सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध का अर्थ होता है एक सिस्टमेटिक वे में। जैसे बचपन से हमने सबसे पहले क ख ग सीखा है, ABC सीखी है, 1 2 3 सीखा है, और आज हम मैथ के बहुत सारे बड़े इक्वेशन सोल्व कर पा रहे हैं, हम ये सब कुछ पढ़ पा रहे हैं। तो एक सिस्टम से हमने ये काम किया है। लगातार पहली क्लास के बच्चों को डायरेक्ट किताब नहीं दी जा सकती, उसे पहले वर्णमाला का जो ज्ञान है वो होना जरूरी होता है। तो जब भी हम किसी चीज के बारे में ज्ञान करते हैं तो हमारे पास में साइंस 2 क्वेश्चन पुटअप करती है। पहला जो क्वेश्चन है वो होता है हाउ, और दूसरा होता है व्हाई। यानी कोई भी काम हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हाउ एंड व्हाई। कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, तुम देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, और कैसे देख रहे हो। इन सभी सवालों के जो जवाब है वो अगर हमें प्राप्त होते हैं तो हम कहेंगे ये क्या है? विस्तृत ज्ञान जो है वो हमें प्राप्त हो गया है। क्लियर है इतनी बात? अगर आप इतनी बात समझ गए तो अब आप इस वर्ड को देखिएगा, SCIENCE। ये जो 7 लेटर्स का जो मीनिंग है आपके सामने, इस स्पेलिंग का एक एक लेटर का एक एक मीनिंग होता है। कैसे होता है सर? आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप इस चीज को जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी अच्छी मिलेगी जो आप शायद नहीं जानते होंगे। अब देखिए इसके बारे में आगे पॉइंट को। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, मैं इस पूरे वर्ड की मीनिंग आपको समझा रहा हूं, यानी फुल फॉर्म ऑफ साइंस की मैं बात करूंगा। अभी हमने डेफिनेशन ऑफ साइंस पढ़ी, अब हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो फुल फॉर्म देखिए, सबसे पहले होता है एस स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक। क्या होता है इसका मीनिंग? सिस्टमेटिक। और यहाँ पर सी का मीनिंग क्या होता है?
कॉम्प्रहेंसिव, क्या होता है, कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद में एंड। अब आगे क्या है बेटा जी, आगे है ई। यहां पर ई किसके लिए स्टैंड करता है, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन, ठीक है। एक्सप्लोरेशन के बाद में ऑफ, एन का मतलब आप नेचर से भी कनेक्ट कर सकते हो या नेचुरल भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो नेचुरल, और सी फॉर कॉजेज, एंड ई का मीनिंग यहां पर होता है इफेक्ट्स। यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं बात कहूं तो प्रकृति के कारण तथा प्रभाव की प्रकृति में क्या हो रहा है, इन सभी के प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, इनका अन्वेषण करना, इनकी जांच पड़ताल करना, क्रमबद्ध और व्यापक रूप से इन सभी को समझते हुए अध्ययन करना जो है वो विज्ञान कहलाता है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे विज्ञान विषय के बारे में तो आप जरूर बताना कि विज्ञान विषय जो होता है वो क्या होता है। अब मैं बात करूं इसके जो फादर है विज्ञान के, यानी विज्ञान के जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना पूरे विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो विज्ञान के जो जनक है वो गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गैलीलियो गैलीली। किसे कहा जाता है विज्ञान का जनक, गैलीलियो गैलीली। ये जो साइंटिस्ट है इन्हें विज्ञान के जनक कहा जाता है, पूरे विश्व स्तर के ऊपर कहा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडियन साइंस का जनक अगर आपसे कोई पूछे, यानी भारतीय विज्ञान का जो जनक अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या नाम देंगे, तो आप लोग बताएंगे जे.सी. बोस। क्या नाम बताएंगे उनका, जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम लिखेंगे बेटा जी, जगदीश चंद्र बोस। ये बिल्कुल शानदार बेसिक से आपको चीजें बताई जा रही हैं। आप अगर इन चीजों को पहली बार देख रहे हैं ना तो कमेंट करके जरूर बताना, और शानदार लगे तो जरूर से लाइक करना। तो फादर जो है वो विश्व स्तर पर है गैलीलियो गैलीली, और भारतीय जो है वो कौन है, जे.सी. बोस। ये क्या है, ये विज्ञान के जनक है। विज्ञान की परिभाषा हमने पढ़ी है, विज्ञान के शब्द का अर्थ अपन ने समझा है, और साइंस जो वर्ड है इसकी फुल फॉर्म अपन ने पढ़ ली है। और अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, साइंस की ब्रांचेस की, ठीक है। जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है। अब हम इसकी ब्रांचेस पढ़ रहे हैं तो इसकी मुख्यतः जो है वो बहुत सारी ब्रांच होती है देखिए, लेकिन हम उन ब्रांचेस के ऊपर बात करेंगे जो आपकी बुक्स के अंदर है, यानी जो एनसीईआरटी जो सिलेबस है 6 to 12 का, उसमें जो टॉपिक्स जो आते हैं ना उनके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ब्रांचेस का मतलब क्या होता है कि साइंस जो है, अभी मैंने कहा कि हमारे आसपास के पूरे वातावरण का अध्ययन है। अब पूरे वातावरण में मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल है, ये आसपास में पेड़ पौधे शामिल है, और हर एक चीज शामिल है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी विशेष को एक विशेष अंग के ऊपर या विशेष वस्तु के ऊपर अगर डिटेल स्टडी करनी हो तो उसके लिए एक अलग से ब्रांच बनाई गई है। एग्जाम्पल के लिए हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बहुत सारे होते हैं। हम कहते हैं आंखों का डॉक्टर, हम कहते हैं हृदय का डॉक्टर, हम कहते हैं हड्डियों का डॉक्टर। तो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर होता है। इसका मतलब उसने उस विशेष अंग के बारे में कुछ बहुत अच्छे से डिटेल्ड स्टडी की है। तो हर किसी चीज के लिए डिटेल्ड स्टडी के लिए साइंस में एक ब्रांच बनी हुई है। बात समझ में आ गई। अब इन सभी ब्रांच के लिए कुछ कॉमन ब्रांचेस हैं जो आगे जाकर के फिर फर्दर और ज्यादा डिवाइड हो जाती है। तो आपके सिलेबस की मैं बात करूं तो उसमें कौन कौन सी है तो वो देखिएगा। सामान्यतः सभी जो क्लासेज होती है उनके सिलेबस में इसी प्रकार से ये जो ब्रांचेज है वो डाली जाती है। एनसीईआरटी की बात करूं 6 से लेकर के 10 तक, तो इनमें ये जो ब्रांचेज है वो ऐसे डाली जाती है, और 11 12 के अंदर फिर इनके अलग ब्रांच यानी अलग अलग बुक्स जो है वो आ जाती है। तो बात करें सबसे पहले जो ब्रांच का नाम है वो है केमिस्ट्री। क्या नाम है, केमिस्ट्री। अब ये जो केमिस्ट्री है इसे कहा जाता है रसायन विज्ञान। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, पदार्थ के गुणों तथा उसके संगठन का, पदार्थ के गुणों तथा संगठन का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। अब ध्यान रखना हर एक ब्रांच का कोई फादर होगा, तो केमिस्ट्री की जो फादर है बेटा जी वो है एंटोनी वॉन लेवोजियर। क्या नाम है इनका, एंटोनी वॉन लेवोजियर। एंटोनी वॉन लेवोजियर ये कौन है, ये इस केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के फादर का नाम है। अब जो सेकंड जो ब्रांचेस होती है, सेकंड ब्रांच का नाम है फिजिक्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, हम हिंदी में इसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान। और इसमें जो है वो किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, इसमें मात्रक एवं मापन का अध्ययन किया जाता है। मात्रक एवं मापन का अध्ययन किया जाता है, यानी नाप तोल का जो काम है वो इसमें किया जाता है, कौन कितनी दूर है, कौन कितनी तेज दौड़ता है, इस प्रकार। और इसके अगर फादर की मैं बात करूं तो इसके फादर जो आधुनिक फादर है वो है सर आइजक न्यूटन। आधुनिक फादर कौन है, सर आइजक न्यूटन।
अगर मैं ओल्ड फादर की बात करूं तो साइंस के जो फादर गैलीलियो गैली, अल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन, इन सभी को इसके फादर के रूप में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अगला जो टर्म्स है वो है बायोलॉजी। अगला टर्म्स क्या है? बायोलॉजी। इसे कहा जाता है जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। और इसके अंदर जो है वो शामिल है हमारे सजीवों का अध्ययन। और सजीव कौन कौन होते हैं? सजीव होते हैं, देखो पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, उसके अलावा मनुष्य भी सजीव होते हैं, सूक्ष्म जीव भी सजीव होते हैं, जानवर भी सजीव होते हैं। तो जितने भी सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सभी का अध्ययन जो है वो किसमें किया जाता है? बायोलॉजी में। और आपको इसके फादर पूछे तो ध्यान रखना, इसके जो फादर है वो है एरिस्टोटल, इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में इन्हें अरस्तु कहते हैं। ठीक है बेटा जी। एंड फाइनल जो टॉपिक्स होता है वो होता है इकोलॉजी का। ठीक है, इकोलॉजी, और इसे कहा जाता है पारितंत्र विज्ञान। इसे क्या कहा जाता है? पारितंत्र विज्ञान। और नाम से आप ध्यान रखना, इसमें पर्यावरण से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, या मैं कह सकता हूं पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अब आप 3rd 4th 5th के अंदर देखेंगे तो वहां पर ईवीएस नाम से सब्जेक्ट चलता है, साइंस नाम से सब्जेक्ट नहीं चलता। यहाँ पर अध्ययन किसका होता है? पर्यावरण का अध्ययन जो है वो किया जाता है। ठीक है बेटा जी। अब जो इसके फादर है, इसके जो फादर है वो कौन है? हम्बोल्ट, एरिक वॉन हम्बोल्ट। कौन है इसके जो फादर है? वो हम्बोल्ट है। क्लियर है इतनी बात? तो आज हमने जो पढ़ा है वो ये है कि विज्ञान जो विषय है उसकी 4 ब्रांचेस मोस्टली होती है जो आपकी बुक्स में होती है। स्टार्टिंग की जो आपके चैप्टर्स होते हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, 3 से 4 चैप्टर। उसके बाद जो टॉपिक्स आता है वो बायोलॉजी का आ जाता है, उसके बाद फिजिक्स का आता है, और सबसे एंड में जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके इकोलॉजी से रिलेटेड किए जाते हैं। सभी क्लासों के अंदर सामान्यतः इस प्रकार सिलेबस होता है।